काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड स्थित एक होटल के प्रांगण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। श्री हरीश रावत कार्यकर्ताओं से मिलने काशीपुर आए थे। प्रेस से वार्ता करते हुए श्री रावत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अपराधी किस्म के लोग अपने बिलों में से निकलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक साधारण मुलाकात के लिए प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और रोज हत्याएं, लूट जैसी वारदात घट रही हैं। शासन का प्रशासन पर कोई होल्ड नहीं है। जिस तरीके से अंतर्राज्यीय अपराधी किस्म के लोग बेखौफ होकर घरों में घुस के हत्या कर रहे हैं और फ़ोन पर धमकियां देकर लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं, यह भाजपा कार्यकाल का एक अनूठा कार्य है कि भाजपा सरकार का अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। भाजपा कार्यकाल में किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। नुकसान होने पर उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान भाजपा सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में श्री रावत ने कहा कि निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव कांग्रेस इस बार फुल बहुमत से जीतेगी। अभी से ही कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। घर में घुस करके हत्या हुई है। ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी। और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित होगी। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। तो पुलिस के राजनीतिकरण के कारण आज यहाँ के लोगों को अपनी जान दे करके उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ये छोटा राज्य है। हमारे राज्य में पर्यटक आते हैं। हमारे राज्य के अंदर उद्योग हैं, जो व्यापार है। जिन क्षेत्रों में यदि कानून व्यवस्था लचर हो जाएगी, धीरे धीरे उद्योग जाएंगे, व्यापार की कमर टूट जाएगी। और जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत चिंताजनक है। और मैं आपके प्रश्न के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, काशीपुर के प्रेस को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस लचर व्यवस्था को सुधारें। ऊधम सिंह नगर तो इस समय ऐसा लग रहा है, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, जहां अंतर्राज्यीय गिरोहों का प्रचलन हो रहा है। जेल से लोगों को सुपारी किलर नियुक्त किए जा रहे हैं। जेल से लोगों को वसूली की धमकियां मिल रही हैं। अंतर्राज्यीय गैंग्स के को चेज करते हुए किसी के घर में आकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार करके हत्या कर दे रही है। और भी बहुत सारे वाकयात हैं। और ज़्यादातर ये जो अपराध हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो ज़मीनों में इन्होंने जो अवैध तरीके से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, किसी वेरिफिकेशन के रिजॉर्ट आदि बना दिए हैं। अंकिता हत्याकांड उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। और उसके बाद जो है बालू और शराब, ज़मीन, बालू और शराब, इसका उत्तराखंड को हब बना दिया है। तो हमारा डेवलपमेंट के बजाय जो है ये दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का फोकस हो गया है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। राजनीतिकरण तत्काल रुके, इसकी ज़बरदस्त मांग उठनी चाहिए। सर, 2023 निकाय चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव है, जो है हरीश रावत जी की लगातार जब जो है चहलकदमी अब लगातार जो है बढ़ती जा रही है। क्या हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जब तक शरीर में बल है
तो लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना सब होता है। लोगों के पास जाते हैं, जो सवाल हैं वो सवाल आकृष्ट करते हैं। आज राज्य की सड़कें खस्ता हालत हो गई और जब शरीर का नाड़ी तंत्र कमज़ोर होगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सड़कें हमारी नाड़ी तंत्र है। इस समय राज्य की सड़कों की हालत बहुत ही बदतर हो गई है। मैं उसके विरोध में कल रामनगर में, मुहान में धरने पर भी बैठा और आगे भी मैंने कहा है इनसे कि 1 महीने का समय है, 1 महीने वो करो, नहीं तो हम सड़क बचाओ अभियान पूरे राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे और उसको एक जन आंदोलन का रूप देंगे। सर, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या कहते हैं? ये भाजपा की 2 बड़ी भारी पहचान हो गई है। एक तो महंगाई, चूल्हा नहीं जल रहा है, जो गृहिणी है उसका दिल जल रहा है। जो संभ्रांत परिवार हैं जिनके पास आमदनी के गलत स्रोत नहीं है, आज वो सारे लोग किसी भी स्टेटा के हों, यहाँ तक कि जो बहुत बिजनेस के लोग भी हैं वो भी आज महंगाई से त्रस्त हैं। आज हालत ये है कि परिवार संभालना लोगों के लिए मुश्किल है। मगर महंगाई को केंद्र सरकार तिलक मान रही है और अक्षत मान रही है बेरोजगारी को। आज भारत में सर्वाधिक महंगाई है, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी है। हिमाचल प्रदेश में सर चुनाव की